रटना घन श्याम रटना लौआ को लाग रही राम रटना राम रटना घन श्याम रटना श्याम रटना लौआ को लाग रही राम रटना घन श्याम रटना घन श्याम रटना बाप बेटा को लाग रही राम रटना राम रटना घन श्याम रटना श्याम रटना बाप बेटा को लाग रही राम रटना जब लौआ को बाण से फेंको जब लौआ को बाण से तब फलना को रूप धरोरी अपना बाप बेटा को लाग रही राम रटना फलना को रूप धरोरी अपना बाप बेटा को लाग रही राम रटना श्याम रटना रूपेश राम रटना बाप बेटा को लाग रही राम रटना राम रटना श्याम रटना श्याम रटना बाप बेटा को लाग रही राम पहाड़ से फेंक दिया परम पिता परमात्मा ने गोदी में ले लिया। दादाओ सभा लगी है, सभा में हाथ जोड़ करके प्रहलाद आया, पिताजी प्रणाम। तू नहीं मरा? पिताजी मैं नहीं मरे। जल्लादों से कहा इसे ले जाओ, नागों की कोठरी में डाल दो। जब बेटा को कोठरी में डालो, बेटा को कोठरी में तबारा तो रूप धरोरी अपना बाप बेटा को लाग रही राम रटना तो रूप धरोरी अपना बेटा को लाग रही श्याम रटना घन श्याम रटना बेटा को लाग रही राम रटना राम रटना श्याम रटना घन श्याम रटना बेटा को लाग रही राम। नागों की कोठरी में डाला। लोग कहते भगवान है नहीं, पर लेकिन भगवान के लिए तुम हो जाओ तो भगवान हर पल तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। प्रहलाद को नागों की कोठरी में डालो। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, प्रभु की ऐसी कृपा, जो नाग जो थे प्रहलाद के साथ में खेल रहे हैं। कुछ सर्पों गर्दन में मालाहित पुरोहित बन गई, गर्दन में पड़ गए। अब खेल रहे नागों के साथ। जल्लाद पहुंचे, वो नागों के साथ खेल रहा है कि हाँ निकालो। अपनी पत्नी के यादू से कहा है किसी तुम जहर दे दो। तब मां की ममता अपनी मार दी, पर लेकिन पुत्र को जहर देना चाहा, पर लेकिन मरा फिर भी नहीं। अरे जब बेटा को जहर पिलाओ, जब बेटा को जहर पिलाओ, जब लहुआ को जहर पिलाओ, जब लहुआ को जहर पिलाओ। ऐलानी तब अमृत को रूप धरती अपना बेटा को लाग रही राम रटना।
को जहर तक दिया, नहीं मरा। कचहरी में पहुंचा, हाथ जोड़ करके कहा पिताजी प्रणाम, तू नहीं मरा कि नहीं मरे? कहा कि अब ये नहीं मरेगा, एक उपाय है, अंतिम उपाय। बहुत लोहे का खम्मा था, उसे बहुत गर्म कराया, जल्लादों से कहा इसका एक एक हाथ पकड़ करके से भेटवा दो, जल करके मर जाएगा। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, प्रहलाद जैसे ही पास में गए हैं, पास में जाने के बाद जैसे ही प्रहलाद ने देखा खम्मा तो बहुत गर्म है, प्रभु कहीं मुझे दिक्कत न हो, परमात्मा को चिंता होगी हमारा भक्त कहीं डिग न जाए, तो भगवान ने चींटी का रूप लिया और ऊपर खंबे पर रेंगने लगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब प्रहलाद की नजर पड़ी, ये चींटी नहीं जल सकती है, ये चींटी नहीं मर सकती है, तो हमारा तो कितना बड़ा शरीर है, चींटी तो इतनी है। वैसे ही भगवान का नाम लेकर के खम्मा को भेंट लिया, और जैसे ही खम्मा को भेंटा है वैसे ही विष्णु भगवान प्रकट हो गए खम्मा फाड़ करके। नरसिंह अवतार धारण किया है विष्णु भगवान ने। प्रहलाद को लेकर के गोदी में कहा बेटा तेरे बाप को छोड़े या उद्धार करें। प्रहलाद ने कहा अगर मार दोगे फिर भी मेरा बाप उद्धार होगा, मेरे बाप का, अगर छोड़ दोगे हाथ अगर लग जाएगा फिर भी मेरे पिता का उद्धार होगा, आप ऐसा करो पिता को मेरे उद्धार ही कर दो। हिरण्यकश्यप को लिया, अपने घुटनों पर धारण कर लिया। बजाय ले भैया सही ने थोड़ा चौथो दिन है। बीच धेरी पर विष्णु भगवान हिरण्यकश्यप को घुटनों पर धारण किए हैं, क्योंकि इसका वरदान था कि हम 12 महीना में हम नहीं मरे, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरे, नर से पशु से नहीं मरे, न दिन में न रात में मरे। विष्णु भगवान बोले बेटा जो तुझे वरदान दिया उस वरदान से विपरीत है या नहीं है, तू बाहर है या अंदर है? जवाब दिया बीच धेरी पर। दिन है या रात है? जवाब दिया संध्या का वक्त है। भगवान विष्णु ने कहा तुझे वरदान दिया था 12 महीने का, ये तेरे लिए एक लौंद का महीना बनाए जो 15 तारीख को अभी जो खत्म हुआ लौंद का महीना, ये यही लौंद का महीना विष्णु भगवान ने उस राक्षस का वध करने के लिए 13वां महीना बनाया। कहा कि ये 12वां महीना है? जवाब दिया नहीं है। विष्णु भगवान ने कहा कि हम नर हैं या पशु हैं? हिरण्यकश्यप बोला ना आप नर हो ना पशु हो। विष्णु भगवान ने अपने नाखून बड़े किए, ये अस्त्र हैं या शस्त्र हैं? राक्षस बोला ना अस्त्र है ना शस्त्र है, आपके नाखून है। वैसे ही विष्णु भगवान ने उदड़ को चीर लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। बहुत